देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बेहतर और सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बीते दिन जानकारी देते हुए बताया कि इस महीने 27 जून को नरेला बस डिपो के साथ उससे जुड़े हुए चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के बेड़े में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टेड बसों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को दिल्ली के सचिवालय में मंत्री पंकज सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और इस मीटिंग के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया में आके दी। बीते शुक्रवार को दिल्ली सेक्रेटरीट के परिवहन मंत्री पंकज सिंह के साथ बैठक के बाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस महीने के अंत तक 150 नई देवी इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो समस्या आ रही थी, कम बसों के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, अब इस नई बसों के आने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाजनक जो बस यात्रा है वो कर सकेंगे। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि इस साल यानी 2025 के अंत तक डीटीसी के बेड़े में 5000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का उनका और दिल्ली सरकार का लक्ष्य है। दिल्ली के नरेला में बस डिपो का उद्घाटन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार होगा। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि डिपो से नॉर्थ दिल्ली के बाहरी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही ये डिपो इलेक्ट्रिक बसों के लिए बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण चार्जिंग और मेंटेनेंस सेंटर के रूप में काम करेगा। वहीं पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली की सड़कों पर सेवाएं दे रही देवी इलेक्ट्रिक बसों को जनता का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में खास तौर पे ये देवी बसें चलाई जा रही हैं, वहां पर लोगों को ऑटो और प्राइवेट कैब के धक्के नहीं खाने पड़ रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो किराए कम होने से पैसे की भी बचत हो रही है। मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि फिलहाल डीटीसी ने 109 रूट को वेरीफाई कर लिया है। रूट रीजनलाइजेशन और डीटीसी आईआईटी के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका मकसद है कि डीटीसी की बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार किया जाए और सफर जो ज्यादा आरामदायक बना सके। ऐसे में अब 27 जून को लगभग 150 बसें हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी, खासतौर पर बाहरी दिल्ली के सड़कों पर, जिससे कहीं ना कहीं फिलहाल जो लोगों को समस्या को सामना करना पड़ रहा है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार नई बसें तो लेकर के आ रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे भी हैं जहां पर बसों की कमी खासतौर पर देखी जा रही है। उस रूट को खास में ध्यान रखते हुए दिल्ली के नरेला बस टर्मिनल से ये जो बस है 27 जून को रवानगी की जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी। लेकिन देखना होगा कि इन बसों के आने के बाद दिल्ली की जनता को किस तरह की सहूलत मिलती है। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि पंकज सिंह ने बताया कि ये देवी बसें हैं खासतौर पर उन सड़कों पर चल रही हैं जहां पर कंजेस्टेड एरिया होता है, जहां पर ट्रैफिक की समस्या होती है। हालांकि उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, लोगों का पैसा भी बच रहा है। लेकिन फिलहाल अब जो बसें आ रही है उसमें लगभग 100 से ज्यादा बसें हैं वो देवी बसें हैं और कुछ बसें हैं वो 12 मीटर की जो लंबी बसें हैं वो रहेगी। लेकिन देखना होगा कि जब ये बसें सड़कों पर उतरेगी 27 जून के बाद, जो खासतौर पर बाहरी दिल्ली की जनता को समस्या को सामना करना पड़ रहा था, उन समस्याओं पर कितना निदान मिलेगा और कितनी सुविधा मिलेगी और कितना आरामदायक सफर होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।